चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या डाउट डिस्कस करना है? अच्छा ठीक है। तो जी, तो इसमें जो है वन बाय वन करते हुए एक एक क्वेश्चन सबका सॉल्व करेंगे फिर। चलिए, तो आपका एक क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है कि सपोज लाइफ इन वीक्स ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ कंप्यूटर हैव दिस पीडीएफ। ओके, सो पीडीएफ आपको दे रखा है 100/x², जहाँ x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 100 है, ज़ीरो अदरवाइज। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ दिस कंप्यूटर्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 150 वीक्स ऑफ ऑपरेशन। सो कह रहा है सपोज दैट द लाइफ इन वीक्स ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ कंप्यूटर हैव पीडीएफ। तो एक्स यहाँ है, लाइफ इन वीक्स ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ थ्री कंप्यूटर्स, तीन कंप्यूटर है, ओके, सो नन ऑफ थ्री कंप्यूटर्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 50 वीक्स ऑफ ऑपरेशन। तो पहले 150 में रिप्लेस करना पड़ेगा ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 150 वीक्स, रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करना मतलब क्या, लाइफ टाइम कम होगी वन। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि मान लो x1 है और कंप्यूटर आई बोल दो, और आई बराबर 1 2 3, ठीक है। सो पेन रख दीजिए, कोई नहीं। सो यहाँ पे क्या है कि लाइफ जो है ना, कंप्यूटर आई जो है, मतलब पहला कंप्यूटर का लाइफ x1 बोल रहा हूँ, दूसरे कंप्यूटर का लाइफ x2 है, तीसरे कंप्यूटर का लाइफ x3 है, ठीक है ना, इस तरीके से। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कह रहा है कंप्यूटर विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 150 वीक्स ऑफ ऑपरेशन, तो इसका लाइफ टाइम 150 से कम होगा, ये लेस देन 150। अच्छा, नन ऑफ द बोल रहा है ना, सॉरी, पूरा नहीं पढ़ा ना मैंने, नन ऑफ द बोला है, इसका मतलब हो गया कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लो पहले। पूरा क्वेश्चन क्या बोला है, अगर बोलता है कि तीनों को रिप्लेस करना है, इतना ऐसा क्वेश्चन नॉन है वो आगे। नन ऑफ दीज थ्री कंप्यूटर्स विल हैव टू बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट 50 वीक्स। चलो मैं पहले E1 बोल देता हूँ। तो E1 का मतलब है x1 लेस देन 150, E2 x2 लेस देन 150, E3 x3 लेस देन 150। इसका क्या मतलब है, E1 इवेंट है कि लाइफ टाइम जो फर्स्ट कंप्यूटर का है दैट विल बी लेस देन 150 वीक्स। x2 जो है दूसरा कंप्यूटर की लाइफ टाइम लेस देन 150 वीक्स होगी, और x3 जो है कि तीसरा, मतलब E3 जो है तीसरे कंप्यूटर की लाइफ टाइम लेस देन 150 वीक्स होगी। तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो नॉन ऑफ देम, किसी को रिप्लेस नहीं, तो E1 का मतलब हो गया कि पहला कंप्यूटर विल बी रिप्लेस्ड विद इन 150 वीक्स। E2 का मतलब है सेकेंड कंप्यूटर विल बी रिप्लेस्ड विद इन 3 वीक्स, 150 वीक्स। एंड द E3 इज द थर्ड कंप्यूटर विल बी रिप्लेस्ड विद इन 150 वीक्स। तो इसका मतलब हो गया, मुझे चाहिए नन ऑफ द कंप्यूटर विल बी रिप्लेस्ड, सो नाइदर E1 नॉर E2 नॉर E3। और इसका ऐसे आप समझते तो कहने का ये मतलब है कि लाइफ टाइम तीनों का 150 से ज़्यादा है, यही कहना चाह रहा ना, तभी तो किसी को भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसका ये मतलब हुआ कि x1 की लाइफ टाइम 150 से ज़्यादा यह है, x2 के लाइफ टाइम मोर देन 150 है, x3 के लाइफ टाइम मोर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे एक्चुअली इंडिपेंडेंट होगा, आप पूरा क्वेश्चन अगर देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, तो होगा कि लाइफ टाइम जो है ना एक दूसरे कंप्यूटर का एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। तो सिंपल है ये, प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन 150, प्रोबेबिलिटी x2 मोर देन इक्वल टू 150 इनटू प्रोबेबिलिटी x3 मोर देन इक्वल टू 150। यहाँ क्या हो रहा है, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, यह समझिए, E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E3 कॉम्प्लीमेंट था ना। तो इसको मैं अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, और चूंकि तीन डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। और क्या आप ये निकाल पाएंगे
और तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है इसका मतलब हुआ x1 मोर देन 150 इसकी पावर 3 हो जाएगी। तीनों का आंसर सेम ही आएगा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है इसीलिए। तो अब बताओ क्या आप निकाल सकते हो? अगर मुझे पीडीएफ पता है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा ये प्रोबेबिलिटी? इंटीग्रेट कर देंगे हम्म 150 टू इंफिनिटी। जी, तो ये 150 से इन्फिनिटी में इस पीडीएफ को आप इंटीग्रेट कर देंगे 100/x²dx, और जो भी इंटीग्रेशन होके आएगा उसका पावर 3 लगा दीजिए। पहले आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लीजिए, जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसको पावर 3 कर दीजिए। तो ये है ये आंसर इस क्वेश्चन का, देखिए ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट। सर हाँ और सर अगर नन नहीं लिखा होता तो मतलब हम वही प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस देन 150 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज लेस देन 50 इस तरीके से चलता हाँ, क्या लिखा होता तो? अगर नन नहीं होता क्वेश्चन में हाँ, नन सोल्यूशन नहीं तो ये होता। हाँ, विल हैव टू बी रिप्लेस, तो ईच ऑफ द कंप्यूटर हैज टू बी रिप्लेस्ड, तो सबकी लाइफ 150 से कम होगी तभी रिप्लेस करना पड़ेगा। बोला किसी को भी रिप्लेस नहीं करना है, मतलब तीनों की लाइफ टाइम 150 वीक से ज़्यादा ही है, तभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो ग्रुप में है किसका है, 1 बाय 1 करेंगे ना? सो नेक्स्ट किसका है? नवल? नहीं, उससे पहले था, तो इनका हो गया अमन का। हाँ जी। सो रुको, मैं अलग अलग पार्ट में